हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी सीए आना के जो केस हुआ है रिसेंटली, उस पर एक बयान दिया है, कमेंट दिया है कि इंडियन एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस हैंडल करने की आदत नहीं है, कि इंडियन एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस हैंडल करने की आदत और इंक्रीज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए और अपनी एक तरह से ऐसी तैसी करनी चाहिए। उनको मेडिटेशन करना चाहिए, उनको योगा करना चाहिए, उनको कुछ कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस बराबर लेना चाहिए, वर्कलोड बराबर लेना चाहिए और लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ऐसा कुछ तो उन्होंने कमेंट किया है। अभी दूसरा हाल ही आज या कल में न्यूज़ आई है कि एक एचडीएफसी की जो 45 ईयर्स वुमेन थी, उनका हार्ट अटैक से जो है मृत्यु हो गई है और उनको भी सेम बताया गया है कि उनका भी जो है वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से वो मर गई। तो अब यहाँ पर दिन ब दिन ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ पर वर्क स्ट्रेस और ये सब चीज़ें हमें निकल के आ रही हैं कि सच में ज़्यादा ही वर्क स्ट्रेस हो रहा है। जहाँ कंपनियाँ ये बोलती हैं कि हम लॉन्ग आवर वर्क कराएंगे, 10 घंटे 12 घंटे काम कराएंगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इनोवेशन इंक्रीज होगा, टैलेंट पूल बाहर आएगा एम्प्लॉय का। ये सब बातें कर कर वो और इनको जो है स्ट्रेस दे रहे हैं, वर्कलोड दे रहे हैं और ऑफिस आवर जो है इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं जब मिनिस्टर, एक तरह से वो कह लो गवर्नमेंट से ही कुछ आया है स्टेटमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट के सीधे सेंटर में बैठती हैं, तो एक तरह से गवर्नमेंट ने ही बोला है कि तुम मुंह मत खोलो, तुम अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा लो, कि और कैपेसिटी इंक्रीज कर लो, कि और तुम सह पाओ और स्ट्रेस सह पाओ और काम कर पाओ और अपनी ऐसी तैसी करा पाओ। अभी एचडीएफसी वाला केस मैंने बताया ही कि 45 ईयर्स की जो एक वुमेन थी, उनका हार्ट अटैक हुआ है। स्ट्रेस लेवल उनका भी बताया जा रहा है कि इंक्रीज था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि लेबर मिनिस्ट्री कौन है? कौन है लेबर मिनिस्टर? अपने सर्च करो, गूगल करो। मुझे पता है किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो कमेंट करते ही नहीं आके कभी, वो कुछ बोलते ही नहीं आके कभी। देश की ऐसी तैसी हो जाए, एम्प्लॉयज़ की ऐसी तैसी हो जाए, कंपनी यहाँ पर फिर से अंग्रेज सिस्टम ले आए, लेकिन वो मुँह से कुछ नहीं बोल रहे। जब वो कुछ मुँह से बोल नहीं रहे तो लोग जानते ही नहीं लेबर मिनिस्टर कौन है। अरे ये स्टेटमेंट, ये जो बयानबाजी हो रही है, ये उनका काम है, वो उनकी मिनिस्ट्री का काम है कि वो कुछ बताएं इसमें आकर और कंपनी के कुछ रूल्स और वो पॉलिसी टाइट करें। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पेट दर्द हो रहा है और सर दर्द की दवाई दी जा रही है। कभी सर दर्द होगा तो पेट दर्द की दवाई दी जाएगी कि तुम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे, अच्छा तो ऐसा करो, तुम ना सुबह और जल्दी उठो और ना मेडिटेशन कर लो। अच्छा तू वर्क स्ट्रेस नहीं ले पा रहा है ना, तो एक काम कर, तू जल्दी उठो और अनुलोम विलोम कर, ठीक है। तू तू रनिंग पे जाया कर, ठीक है, फिर अपनी ऐसी तैसी कराया कर। मतलब कुछ अलग ही चीज़ बताई जा रही है। कंपनी को क्यों नहीं डायरेक्ट बताया जा रहा कि भाई तुम जर्मनी में जाके तुम्हारे वर्किंग आवर चेंज हो जाते हैं, यूरोप में जाके तुम्हारे वर्किंग आवर अलग हो जाते हैं, यूएस में अलग हो जाते हैं वहाँ पर, और इंडिया में फिर अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये एक सिंपल सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कंपनी से? एक सिंपल सवाल। दूसरा, अगर आपको एक्सटेंड कराना है, चलो बहुत काम है, इंडियन ही हैं जो काम करेंगे, उनके ऊपर ही सारा लोड है, सब कुछ इंडियन ही करेंगे, तो स्ट्रेस तो सॉरी वर्क आवर तो बढ़ेगा। तो वर्क आवर की पेमेंट की बात कर लो कि चल इसने 1 घंटे काम कर लिया, इसने 2 घंटे काम कर लिया, इसको वर्किंग आवर दो फिर एक्स्ट्रा। तुम टाइम अपना सेट करो पहले, पर आवर बेसिस पर आप पॉलिसी लाएं। जो 2 घंटे काम कर रहा है उसको 2 घंटे की पगार दो, जो 3 घंटे काम कर रहा है उसको 3 घंटे की पगार दो, जो 8 घंटे काम कर रहा है उसको 8 घंटे की पगार दो, और उसके अगर एक्सटेंड होता है तो आप उसको एक्स्ट्रा आवर पर पे करो। जब ऐसी पॉलिसी, ऐसे मुद्दे डिस्कशन स्टार्ट होंगे देश में, तभी ये जो मसले हैं सीए आना के जो केस में हुआ है, वो केसेस कम आने शुरू होंगे, वहीं स्ट्रेस लेवल हमारे कम होंगे, वहीं वर्किंग आवर कम होंगे। लेकिन वो बिल लाएगा कौन? आपको क्या लगता है? मैंने ऐसे वीडियो बना दिया, आपने देख लिया, ताली बजा दी, वाह वाही कर दी और बिल आ गया? पार्लियामेंट में बिल आने के लिए वहाँ पर जनता का रुझान कहाँ पर है? कहाँ पर जनता बहलाई और फुसलाई जाती है? किन मुद्दों पर ज़्यादा भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, करोड़ों लोग एक साथ हो जाते हैं, वहाँ पर बिल लाए जाते हैं, जहाँ से वोट बैंक आता है। यहाँ 10,000 मर जाएं, 20,000 मर जाएं, फ़र्क पड़ता है क्या? उससे कोई गवर्नमेंट बन रही है क्या? तो तुम्हारे लिए कौन पॉलिसी बनाएगा? यहाँ जब जब देश तो नहीं, खैर, जब धर्म खतरे में पड़ जाता है ना, तब आते हैं वोट, तब पॉलिसी बनाई जाती हैं, तब बनाते हैं पॉलिसी और तब आते हैं वोट।
यह तुम्हारे लिए कौन बनाएगा पॉलिसी? तो बहुत ही बेहुदे स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर से, जो खुद इलेक्शन लड़ती नहीं है, जिनने खुद अभी चखा नहीं स्वाद कि वोट कैसे लिए जाते हैं, प्रमोशन कैसे करे जाते हैं, प्रोपोगंडा कैसे बनाए जाते हैं। खैर वो सीख लिए होंगे, लेकिन जो खुद कभी जीती नहीं है, जिनको सिर्फ वो एक महिला हैं और साउथ से आती हैं, दोनों काम हो जाते हैं, इसलिए उनको मिनिस्टर बनाया गया है। तो उनको कौन समझाए कि एक्चुअल में मेहनत क्या होती है, एक्चुअल में स्ट्रेस लेना क्या होता है, एक्चुअल में अपनी टैलेंट पे बाहर आना क्या होता है। तो वो कुछ भी बोल के जाएंगी, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जनता पे पड़ेगा, क्योंकि जनता ये देख रही है कि ये स्टेटमेंट सीधा गवर्नमेंट से आया है, गवर्नमेंट हल्के में ले रही है, गवर्नमेंट हमारा मजाक बना रही है, हमको सुन नहीं रही। यही चीज़ें जाएंगी बाहर, और क्या जाएगा? कुछ अच्छा चीज़ जाएगा? तो पार्टी कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, कोई भी आके माइक पकड़ के कुछ बोल के जा रहा है मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली इससे वोट काउंट कम होगा। इससे मेरे जैसे लोग जो आईटी जैसे प्रोफेशनल में हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में वो अपने फैमिलीज़ को, अपने पीयर ग्रुप्स में भी ये चीज़ें फैलाएंगे। तो यहाँ से कोई फ़ायदा तो मुझे दिख नहीं रहा, ना यहाँ से कोई वोट आने वाला है कि दूसरा जो गरीब तबका है या कोई लोअर क्लास है वो एकदम वोट देना शुरू कर देगी। तो ये स्टेटमेंट दिए क्यों गए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, किस बात पे दिए गए? वो ईवाई कंपनी या कोई भी आईटी कंपनी कोई इतनी बड़ी हेल्प तो करने वाली है नहीं कि करोड़ों का चंदा इनको देने वाली है इसी स्टेटमेंट पे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल है, कोई इसका सर पैर नहीं है। इससे पार्टी ने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है। अगर आने वाले इलेक्शंस में इसका आपको दिखेगा कि खामियाजा होगा, वोट बैंक खिसकेगा कहीं ना कहीं, अगर हमारे जैसे लोग वोट करने जाएंगे तो। आपकी क्या राय है इस पर मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।